जय श्री कृष्णा। आप लोगों के अनुरोध पर लोशो की बुकिंग 21 तारीख और 22 तारीख 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। जो लोग कुंडली के लिए बुकिंग कराना चाहते हैं, लोशो के लिए बुकिंग कराना चाहते हैं, इन 2 दिनों के अंदर नीचे लिखा हुआ व्हाट्सएप नंबर 9634566899 के ऊपर मैसेज करके बुकिंग करा लीजिए। ये 2 दिन के बाद में बुकिंग क्लोज हो जाएगी। तो जितनी सीट्स बची हुई है उन सीट्स का लाभ उठाइए। और जो 9 के 9 ग्रहों को जीवन भर के लिए बैलेंस कराना चाहते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ में अलाइन करवा करके, कि लोशो के माध्यम से हमें पता लग जाए कि कौन से ग्रह हमारे कमजोर है, कौन से ग्रह हमारे पावरफुल है, किन ग्रहों की वजह से हम लोगों को परेशानियां आती है और उनकी रेमेडीज क्या हैं, जो रेमेडीज जीवन भर के लिए आप लोगों को सहायता प्रदान करे। तो एक बारी जीवन में अपने आप को खुद लोशो के साथ में अटैच करवा करके डेट ऑफ बर्थ को उसका लाभ उठाना चाहिए, ताकि आगे भी हम लोगों को जो मुसीबतें आने वाली हैं या जिन मुसीबतों के बारे में हमें पता नहीं है वो कब आए और कब निकल जाएं, इसके बारे में भी हमें जानकारी ना लगे और हमारा जीवन सुचारू रूप से बड़े सभ्य तरीके से आसानी से चलता रहे, हम लोगों को किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो ये सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन तरीका है 9 के 9 ग्रहों को बैलेंस करने का। तो जल्दी आइए, जल्दी पाइए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। अभिनंदन, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। अनिश्चित काल के लिए हुई वार्तालाप, जिसमें समझौते की संधि रखी गई, युद्ध विराम की बातें रखी गई, लेकिन कहीं पर वो युद्ध विराम बिल्कुल भी आगे बढ़ता हुआ नजर आता नहीं दिखाई दिया और एक बारी फिर से टकराव का माहौल विश्व के अंदर एक अशांति लेकर के आता हुआ नजर आया है। 14 दिन बहुत खास होने वाले हैं। 14 दिन वो टकराव करने वाले हैं, जिसके बारे में मैं आप लोगों को आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मंगल ने वो कार्य कर दिया जो कि एक दंगल के स्वरूप में निकल करके सामने आया। फिर से शेयर मार्केट नीचे गिर गया, फिर से लोगों का भरोसा टूटने लगा, फिर से कई लोग बर्बादी की कगार पर पहुंचते हुए नजर आए। तो ये समय नहीं है, ये ग्रहों की वो गति है जिसकी वजह से होने वाले वो बदलाव हम लोग देख रहे हैं, जिसमें युद्ध, वैश्विक त्रासदी और आगे बढ़ने वाली घटनाओं को फिर से दोहराने की क्षमता इस टाइम समय के अंदर हम लोगों को दिखा रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूँगा आप सभी लोगों से, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ और वो भी समझ पाए कि कितनी बेहतरीन है हमारा ज्योतिष शास्त्र, जिसमें ये क्षमता है कि जो समय से पहले ही घटनाओं को विश्लेषण करके आप लोगों के समक्ष निकाल करके ले आता है। तो जो ये वार्तालाप विफल हुई, जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी, बुध ऑलरेडी डेबिलिटेड चल रहे हैं। बुध का वार्तालाप में एक महत्वपूर्ण रोल माना जाता है, कम्युनिकेशन के कारक है और अब कम्युनिकेशन के अंदर आने वाली रुकावटों के भी कारक बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस टाइम के ऊपर मंगल धीरे धीरे शनि से अलग हो रहे हैं। 11 मई तक ये कार्य पूरी तरीके से हो जाएगा। 11 मई वो तारीख होगी जब मंगल शनि से पूरी तरीके से अलग हो चुके होंगे और ये कॉम्बिनेशंस हमारे सामने बड़े बदलाव का कारण भी बनेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच में अनिश्चित काल के लिए हुई वार्तालाप की अनिश्चित काल तक के लिए सीज फायर किया जाता है और आज इजराइल ने हमला कर दिया। अमेरिका ने भी उस हमले की पुष्टि कर दी कि हमला किया जा रहा है। लिहाजन तरीके से कोई भी वार्तालाप सफल होती हुई नहीं दिखाई दी और यही कारण था जो मैं आप लोगों को ये बात बता रहा था कि इस समय के अंदर बनने वाला घटनाक्रम किसी भी वार्तालाप को सही नहीं दिखाता। इस युद्ध को रोकने के लिए नहीं, इस युद्ध की तैयारी करने के लिए किया जा रहा ये प्रयास था, जिसने कुछ समय, कुछ अवधि के लिए हम लोगों के सामने ये कहा था कि हम सीज फायर कर लेते हैं।
वहीं पर अगर मुख्यतः देखते हैं तो बुद्धि का नीचस्थ हो जाना, बुद्ध का नीचस्थ मतलब एक तरीके से ऐसा प्रभाव देना जो कि पूरी तरीके से बुद्धि हरता कर का कार्य करे, विवेकपूर्ण ढंग से बातचीत ना हो, व्यक्तियों की ईगो आगे बढ़ती हुई नजर आए, पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर चेंज होता हुआ नजर आए। इस टाइम के अंदर बनने वाले योग के कारण विचलितता लेकर के आ रहा है हम लोगों के सामने। यहीं पर मंगल और शनि जो 11 मई तक एक साथ बने हुए हैं, जब ये नजदीकी बढ़ा रहे थे तब भी इसी प्रकार का घटनाक्रम बन रहा था, और अब ये जब दूरी बना रहे हैं तब भी इसी प्रकार का घटनाक्रम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि इन चीज़ों के अंदर इतनी जल्दी सुधार हो जाएगा, ये चीज़ें थोड़ी से लंबी दूरी तक चलने वाली दिखाई देती है। मोटा मोटा अगर हम देखें तो ये समय अभी 15 मई तक बड़े लेवल के ऊपर हानियों को लेकर के आया हुआ है, और 15 मई तक का जो ये समय है, ये स्थितियों को, देश दुनिया के हालातों को, प्राकृतिक घटनाओं को और राजनीतिक संबंधों को पूरी तरीके से विकार प्रदान करता है। इस समय के अंदर परिस्थितियां दुनिया के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर उथल पुथल वाली बन जाती है। एक ऐसा माहौल शुरू हो जाता है जिस माहौल के अंदर हम ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं पर लोगों के मन के अंदर होने वाली वो हानियां देखने को मिले स्वरूपन, जिसमें लोग जनहित के अंदर परेशान हो। मतलब युद्ध की घटनाएं जैसे बड़े लेवल पर बन रही है और कंडीशन बन रही है, तो वहां पर रहने वाले लोगों के ऊपर आने वाला संकट दो तरीके से युद्ध के हालातों को पूरी तरीके से खराब कर देता है। नंबर 1 बढ़ने वाली महंगाई के कारण, नंबर 2 आपातकालीन स्थिति के कारण। तो जब महंगाई बढ़ती है तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के लिए खाने पीने की समस्याएं, अन्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से तीतर बीतर होती हुई दिखाई देती हैं। नंबर दूसरा पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया कि इनसिक्योरिटी फील होती हुई नज़र आती है, वहाँ पे लोग रह नहीं पाते, जन सामूहिक तौर के ऊपर बड़ी हानियां उठानी पड़ जाती है। ये एक ऐसा समय होता है जहाँ पे समझौते के बावजूद भी युद्ध की परिस्थितियां हानियों को लेकर के आती हुई नजर आए, और एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर मास ऑफ पीपल का डिस्ट्रक्शन मेरे को देखने को मिले। ये इस टाइम के ऊपर बनने वाले योग के कारण विचलित कर देने वाले हालातों को लेकर के आ रहा है। दूसरा, मंगल जैसे ही राशि परिवर्तन अभी आगे करेंगे, मेष राशि के अंदर जाएंगे, अपनी जैसे ही मेष में जाके वो कंफर्टेबल फील करेंगे, और कंफर्टेबल होना मतलब मंगल की वो मजबूत अवस्था जो कहीं ना कहीं बेनिफिट तो जरूर प्रदान करेगी पूरे विश्व को, लेकिन इसके बावजूद भी ये युद्ध के उस घटनाक्रम को समाप्ति की ओर ले जाना पसंद करेगी, बीच में रोकना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि मंगल कारक हैं युद्ध के, मंगल सेनापति है, और मंगल को अपना ही पद इस साल मिला हुआ है, तो वो एक निर्णायक मोड़ की ओर जाना पसंद करते हैं। वो बीच में अटकाव बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और आगे बढ़ने वाली ये मजबूत स्थिति जो दिखा रही है कि लगभग 15 जून तक का समय, अभी खरमास की भी उत्पत्ति इस महीने के अंदर हो रही है, मई के महीने में, और एक महीना जो 8 बड़े मंगल को लेकर के आ रहा हो, और मंगल पावरफुल हो, दृढ़ हो, इस समय के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये बेनिफिट तो नहीं है लोगों के लिए, ये वो महत्वपूर्ण समय माना जाता है जहाँ परिणामवश वर्तमान स्थितियाँ और भी ज़्यादा भयानक और ख़राब हो जाती हैं। लोग ईगो के कारण झुकना पसंद नहीं करेंगे, गुस्से में आते हुए नजर आएंगे, क्रोध बुद्धि हर लेगा और बुद्धि पर चढ़ करके विवशतापूर्ण बड़े नुकसान कराता हुआ नजर आएगा। और यही वो तैयारी होगी जहाँ पे लोग पीछे नहीं हटना चाहेंगे, मतलब सीज फायर की ओर नहीं, वो कहेंगे हमारा ईगो झुक जाएगा अगर हम पीछे हट गए तो। और यही वो कारण होगा जहाँ पे स्थितियाँ बार बार विफल होती हुई नजर आएंगी। और एक अन्य तरीके से यहीं पर जब मंगल एक अच्छे परिणाम लाएगा
तो भारत के लिए भी नए द्वार खोलता हुआ नजर आएगा। इसके लिए अलग से मैं वार्तालाप करूंगा दूसरे वीडियो में। उम्मीद करूंगा जो ये परिस्थितियां अब जन्म ले रही हैं, इन परिस्थितियों में कहीं ना कहीं ठहराव आ जाए, क्योंकि ग्रह आगे आने वाले टाइम के अंदर सप्लाई चेन्स को डिस्टर्ब करते हुए नज़र आ रहे हैं, कम्युनिकेशन को बाधित करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं पर पैनिक करा देना बहुत बड़े लेवल के ऊपर दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये स्थितियां नहीं है, बहुत बड़ा डिस्टरबेंस है जो विश्व के अंदर हम लोगों को आगे होएगा, और युद्ध कारक परिस्थितियां भी और ज़्यादा खराब होती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि जो शनि है वो मीन के अंदर व्यवस्थित तौर के ऊपर बैठे हुए हैं, और शनि जब से आए हैं, जब से हड़कंप मचाया हुआ है, और शनि जब तक रहेंगे, जब तक हड़कंप मचा करके रखेंगे, तो मतलब 2027 तक अनिश्चित काल के ऊपर स्थितियां गंभीर होती हुई दिखाई देंगी। इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज यहीं पर इजाज़त लेना चाहूँगा आप सभी लोगों से। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।